कुछ राहत मिलती नहीं कि नई परेशानी दस्तक दे देती है। भारतीय बाजार के मौजूदा माहौल में यह पंक्ति पूरी तरह से सटीक बैठती हुई नजर आती है। निवेशकों ने हाल के महीनों में जिस तरह की उथल पुथल देखी है, उसके बीच अब एक और चिंता सामने आकर खड़ी हो गई है। वैश्विक ब्रोकरेज हाउस जेफरीज की ताज़ा रिपोर्ट ने बाजार में हलचल बढ़ा दी है। रिपोर्ट में 320 अरब डॉलर यानी कि लगभग 26 लाख करोड़ रुपए के फंड मैनेज करने वाले वैश्विक निवेशकों के नजरिए को सामने रखा गया है और यह नजरिया फिलहाल भारत के पक्ष में नहीं दिख रहा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि रिपोर्ट में क्या है और बड़े फंड मैनेजर का क्या कहना है, और इसके साथ ही कि क्या भारतीय मार्केट के लिए आगे कोई बड़ा खतरा है, और सबसे अहम सवाल कि इन सब के बीच क्या कोई ऐसा भी सेक्टर है जहां पैसा बन सकता है। तो सभी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जेफरीज की नई रिपोर्ट भारत के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं है। ब्रोकरेज हाउस ने जिन फंड मैनेजर से बात की उनमें से करीब 61% ने भारत को अंडरवेट कैटेगरी में रखा है। अंडरवेट का मतलब यह होता है कि वे अपने पोर्टफोलियो में भारत का हिस्सा कम रखना चाहते हैं, यानी जितना बेंचमार्क इंडेक्स में वेटेज है उससे भी कम निवेश भारत में करना चाहते हैं। आसान भाषा में कहें तो विदेशी निवेशक फिलहाल भारत में पैसा बढ़ाने के मूड में नहीं है, बल्कि वे सावधानी बरत रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का हाई वैल्यूएशन। MSCI इंडिया इंडेक्स इस समय करीब 19.8 के PE मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, जो बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले लगभग 70% ज़्यादा है। यानी भारत में निवेश करने के लिए निवेशकों को ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। हालांकि यह प्रीमियम नया नहीं है और पिछले 10 सालों से भी यही ट्रेंड रहा है, लेकिन इस बार दिक्कत यह है कि ग्रोथ उस हिसाब से मजबूत नजर नहीं आ रही। जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्निंग्स ग्रोथ आने वाले समय में भी अपने प्रतिस्पर्धी इमर्जिंग मार्केट से पीछे रह सकती है। कैलेंडर ईयर 2026 और वित्त वर्ष 2027 के अनुमान के अनुसार भारत की EPS ग्रोथ लगभग 49% तक कम आंकी जा रही है। इसका मतलब साफ है कि निवेशकों को महंगा वैल्यूएशन तो मिल रहा है, लेकिन उसके मुकाबले कमाई की रफ्तार उतनी तेज नहीं है। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है जो इस समय ग्लोबल मार्केट्स को ड्राइव कर रहा है, वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के साथ जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी, खासकर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इस समय निवेश का बड़ा आकर्षण बनी हुई है। जिन देशों या कंपनियों के पास इस टेक्नोलॉजी में बढ़त है वहां निवेशकों का झुकाव ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन भारत इस पूरी थीम में कहीं भी लीडिंग पोजीशन में नज़र नहीं आता। न हमारे पास बड़े सेमीकंडक्टर प्लेयर्स हैं और न ही AI इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बड़ी ग्लोबल कहानी बनती दिख रही है। यही वजह है कि विदेशी निवेशकों को यहाँ कोई मजबूत ग्रोथ स्टोरी बनती नजर नहीं आ रही। अब बात करें करेंसी की, तो भारतीय रुपया भी चिंता का कारण बना हुआ है। इस साल अब तक रुपया करीब 5% कमज़ोर हुआ है और अगर सितंबर 2024 से देखें तो यह गिरावट लगभग 13% के आसपास दिखाई देती है। विदेशी निवेशकों के लिए यह डबल झटका होता है, क्योंकि उन्हें इक्विटी में कम रिटर्न मिलता है और ऊपर से करेंसी लॉस भी झेलना पड़ता है। यही कारण है कि कैपिटल आउटफ्लो यानी पैसा बाहर जाने का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही मैक्रो लेवल पर भी कुछ चिंताएं बनी हुई हैं। मॉनसून को लेकर अनिश्चितता और अल नीनो का असर भी देखा जा रहा है। अगर बारिश सामान्य से कम रहती है तो इसका सीधा असर कृषि, ग्रामीण मांग और अंततः कंपनियों की कमाई पर पड़ता नजर आता है। हाल के दिनों में मॉनसून की रफ्तार कमजोर पड़ने की खबरों ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है। हालांकि पूरी तस्वीर सिर्फ नकारात्मक नहीं है। जेफरीज ने कुछ ऐसे सेक्टर्स की पहचान की है जहां आगे चलकर निवेश के मौके बन सकते हैं। इन्हें हार्ड एसेट्स कहा जाता है, जिसमें पावर, यूटिलिटीज, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स शामिल हैं। उनके मॉडल पोर्टफोलियो में इन सेक्टर्स को करीब 20% वेटेज दिया गया है, जबकि MSCI इंडिया बेंचमार्क में इनका हिस्सा करीब 8% है। यह दिखाता है कि इन सेक्टर्स में उन्हें लंबी अवधि की संभावना नजर आती है। इसके बावजूद फिलहाल विदेशी निवेशकों का नजरिया बदलता हुआ नहीं दिख रहा। उनका साफ कहना है कि जब तक कोई नया ट्रिगर या मजबूत ग्रोथ स्टोरी सामने नहीं आती, तब तक भारत में निवेश को लेकर उनका रुख सतर्क ही रहेगा, चाहे वह AI से जुड़ी कोई नई कहानी हो या फिर हार्ड एसेट्स में बड़ा ब्रेकआउट, यानी किसी बड़े बदलाव का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आने वाले वर्षों में, खासकर वित्त वर्ष 2026-27 और 2027-28 में भारत की अर्निंग्स ग्रोथ में सुधार हो सकता है, लेकिन यह सुधार भी इतना बड़ा नहीं होगा कि भारत तुरंत बाकी इमर्जिंग मार्केट से आगे निकल जाए। कुल मिलाकर भारतीय बाजार इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां संभावनाएं भी हैं और चुनौतियां भी।
विदेशी निवेशकों का अंडरवेट रुख यह साफ संकेत देता है कि वे फिलहाल जोखिम लेने से बच रहे हैं। ऐसे में घरेलू निवेशकों के लिए जरूरी है कि वे सोच समझकर निवेश करें और सेक्टर फोकस्ड रणनीति अपनाएं, और इसके साथ ही किसी भी निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.